राधा स्वामी मत के अनुसार राधा स्वामी धाम ही अंत का धाम है। यही अंत का लोक है। इससे परे कोई भी लोक परलोक नहीं है। यही सबका अंत है। यही अनादि है। अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात सामने आ जाती है कि अगर हम सनातन धर्म की बात की जाए तो जहाँ पर राधा स्वामी धाम का अंत हो जाता है और वहीं से शुरुआत आध्यात्मिक क्षेत्र की होती है सनातन धर्म में। आज हम इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले हमें ऊर्जा की जानकारी लेना जरूरी है, क्योंकि ये सारा खेल ऊर्जा का ही है। ऊर्जा का ही दूसरा नाम संतुलन है। जहां तक हमारे शरीर का सवाल है, हमारे शरीर में 3 नाड़ियां पाई जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और बीच वाली नाड़ी सुषुम्ना। और जो ये 3 नाड़ियां हैं, इसकी सीमा आज्ञा चक्र तक की है। उसके बाद की सत्ता सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी की ही चलती है। अगर ऊर्जा की प्रकृति या उसके स्वभाव को देखा जाए तो उसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। यही उसकी प्रकृति है, यही उसका स्वभाव है। अगर ये ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी यात्रा में दिक्कत है। ऐसा ही कुछ राधा स्वामी मत में हुआ है। आप उनके एक चित्र को देख सकते हो कि पहले तो ऊर्जा सतलोक तक है, लेकिन अचानक से उसमें गिरावट देखी जा सकती है। नीचे 4 लोक आप देख सकते हो और नीचे का जो बिल्कुल आंखों के पीछे का जो भाग है, वही राधा स्वामी धाम है। और ये बड़ी रोचक बात है। यहीं से तो यात्रा अध्यात्म की शुरू होती है और यहीं पर राधा स्वामी धाम का अंत हो गया और कहीं ना कहीं एक चौथे लोक का दर्जा इन्हें दे दिया गया। लेकिन यात्रा तो आंखों के पीछे का जो भाग है उसको भेदने से है, उसके छेदन करने से है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर जाएगा। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, आप इस चित्र को देख सकते हो। पहले जो ऊर्जा है, बिल्कुल आंखों के जो पीछे का जो भाग है, वहां पर 8 अंक लिखा हुआ है। उसके बाद 9वां और 10वां। 9वां अंक पिट्यूटरी है और 10वां पीनियल ग्लैंड। ये दोनों ही ग्रंथियां हैं। यहां पर हम कह सकते हैं यही सिर्फ इकलौता रास्ता है जिसमें से ऊर्जा होकर ऊपर की ओर जाती है। अगर ऊर्जा बिना पीनियल और बिना पिट्यूटरी के ऊपर जाती है, वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है कि जो ऊर्जा है वो असंतुलित है। और वो सिर्फ अभ्यासियों ने अनुभव किया होगा कि कभी ऊर्जा बाईं ओर घूमती है, कभी वो दाईं ओर। क्योंकि आंखों के पीछे का जो बिल्कुल भाग है, वहीं से भेद कर सुषुम्ना में जब उसका प्रवेश होता है, तभी संतुलन आता है ऊर्जा का। आप राधा स्वामी मत के चित्र को देख सकते हो कि ऊर्जा ऊपर तो गई है, अचानक से उसमें गिरावट आ गई, नीचे गिर गई। तो नीचे गिरना ये ऊर्जा का स्वभाव नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होना चाहिए, ना कि नीचे की ओर। ये सिर्फ सुषुम्ना में से जब प्रवेश करता है, तभी उसका प्रवाह ऊपर की ओर जाता है। कह सकते हैं
कि जो ही उसका मुकाम है। नीचे गिरना ये सही बात नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। अब बात करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र है। जब भी अभ्यासी इसका अभ्यास किया करते हैं तो उनकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर घूम जाती हैं और ऊर्जा सारी की सारी बिल्कुल आंखों के पीछे एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। और यहीं से आगे वही जा सकता है जिस पर गुरु की कृपा हो, उसकी आज्ञा हो, क्योंकि यह एक पवित्रता का स्थान है। आगे कहानी एक पवित्रता पर आधारित होती है और कोई पवित्र ही इस पर चल सकता है। तो यहाँ पर कहानी बड़ी अद्भुत हो जाती है, क्योंकि ईडा और पिंगला जो नाड़ियाँ हैं वो उसकी सीमा सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही होती है। उसके बाद की सत्ता सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी की ही होती है और उसी में से प्रवेश कर कर हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा करती है और यही एक नाड़ी सारी ऊर्जा को संतुलित करती है। अब कृपा से मतलब शरीर के विकारों से है, दोषों से है, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के दोषों से मुक्त होना चाहिए। तभी उस जो आंखों के पीछे वाला भाग है उसकी कृपा के हम पात्र बनेंगे, तभी प्रवेश हो पाएगा। वैसे तो कितने कितने हठ योग हम कर लें लेकिन बात नहीं बनेगी। अब जब गुरु की, परमात्मा की या ईश्वर की कृपा हो जाती है, जब हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, इन दोषों से मुक्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की प्रवृत्तियां नहीं रह जाती, तभी सुषुम्ना में प्रवेश हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ही पवित्र रास्ता है। कहीं ना कहीं राधा स्वामी धाम में या राधा स्वामी मत में आदि कर्म का उल्लेख आता है, यानी कि कुछ प्रवृत्तियों का दोष रह जाता है, कुछ आकर्षण बाकी रह जाता है, इसलिए उस स्थान से भी सूरतों को नीचे आना पड़ता है। लेकिन जो ये मार्ग है राधा स्वामी मत से भी आगे का है, क्योंकि इससे आगे प्रवृत्तियां नहीं जाती, पवित्र होना ही पड़ेगा। तो कहानी बड़ी ही अद्भुत है। अब जैसे ही आपकी ऊर्जा इसका छेदन कर कर ऊपर की ओर जाती है, सुषुम्ना में से प्रवेश होकर, आप देख सकते हो इस चित्र में कि वज्रा नाड़ी, चित्रिनी नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, ये सर का जो ऊपरी भाग है ब्रह्मरंध्र, उसके जो बीचे जो ब्रह्म नाड़ी है और जो बिंदु आप देख सकते हो वो बिल्कुल मध्य, सर के बिल्कुल मध्य ऊपर की ओर है। और वहीं से जो योगी जन हैं, जो पवित्र हो चुके हैं, जो प्रवृत्तियों से रहित हो चुके हैं, वही अपने प्राणों को इस जगह से बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे आयामों की यात्रा करते हैं।